साल पहले लव मैरिज होती है और सालगिरह के दिन ही उस युवती की हत्या कर दी जाती है। हालांकि जो आरोप हैं, जैसा कि जो उनका हस्बैंड था, उनके आरोप हैं कि लड़की के परिवार वालों ने उनकी हत्या की है और आनन फानन में अंतिम संस्कार भी उनका किया। जैसा ही पुलिस को दी गई सूचना के अंदर बताया गया, पुलिस भी मौके पर शमशान घाट में पहुंचती है और वहां से जो भी क्लूज थे वो कलेक्ट करती है। और मनदीप की बात कर ले, यानी कि जो हस्बैंड था लड़की का, उनका साफ तौर पर कहना है कि अंतिम संस्कार में जल्दबाजी करना साफ साफ दर्शाता है कि जो सबूत थे या फिर काफी सारी चीजें ऐसी जिससे कुछ खुलासा हो सकता था, फिर पता चल सकता था कि उसका मर्डर किया गया, वो सब छुपाने के लिए ही उनका जो है सुबह के टाइम में जल्दी जाकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। बाकी फिलहाल उनके जो हस्बैंड है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानना है पूरा क्या कुछ मामला हुआ। एक बार पूरा मामला बता दीजिए, जो भी मामला हुआ है। नमस्कार जी, मेरा नाम मनदीप है। मैं खकड़ा गांव का रहने वाला हूँ। हिसार डिस्ट्रिक्ट है। मेरी शादी हुई थी 29 अक्टूबर 2022 को। मैंने लव मैरिज की थी शीतल, डॉटर ऑफ सतवीर। उसके पापा जी एक्सपायर हो रहे। गुना गांव था उनका, डिस्ट्रिक्ट उनकी कैथल थी। हमारी सेम कास्ट थी, जाट वो थे जाट हम थे ना, हमारे कोई गोत मिलता था। तो मैं गाड़ी लेके गया, अगले दिन गाड़ी लेके गया तो अपने मोड़ उनके घर के सामने गाड़ी रोकी। रोकते मैं अंदर सर्टिफिकेट ले गया। वहां पे उसका मम्मा, उसकी नानी, उसकी बहन सोनिया, रंजना, उसकी माता जी और उसकी मेरी वाइफ है शीतल। छह के 5-6 बंदे जितने भी थे ये सारे थे। वो रोने लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ के बिठा ली तो उसकी बहन बोली हाथ क्यों पकड़ रहा है। मैं बोला माँ मेरी वाइफ का पकड़ रहा हूँ, तेरा थोड़ा पकड़ रहा हूँ। मेरी उसकी बहन के थोड़ी खींचा था। उसकी नानी बोली भाई ते माम तो इस शादी को शादी नहीं मानते। उसके मामा ने सर्टिफिकेट देख लिया था। देखते ही उसके, क्योंकि मैं माँ, उसकी नानी बोली हम इस शादी को शादी नहीं मानते, हम मारी ना तो और कितने ब्याह मार नहीं ब्याह करी तो मार देंगे। मैंने उसी टाइम उसकी नानी को बोला भाई वो मेरी वाइफ है, ऐसे कैसे मार दोगे। उसकी बहन बोली सोनिया बोली मार दें, तू कौन है रोकने वाला, तेरे वर्ग के कई फिर है। मैं कर दे। मैंने उसी टाइम उसकी नानी के गोड्डे का हाथ, मेरे पास में बैठे गोड्डे का हाथ लगा के मैं बोला नानी जी मारने वाली गलती ना कर दियो, बेकम तारा भी घर उजड़ा मेरा भी घर उजड़ेगा। ये मेरी बातचीत हुई, 20 मिनट के आसपास मेरी बात हुई। फिर उसकी नानी जी बोली ठीक है भाई तू चला जा। मैं बोला नानी जी ना आपके कहने से आया था, मैं ना आपके कहने से जाऊंगा, माँ मेरी वाइफ के कहने से आया था, मेरी वाइफ के कहने से जाऊंगा। तो मैं उसके बोला माँ बता। बोली ना कोई दिक्कत को नहीं, तू ठीक है। बोला माँ ठीक रही है। बोली माँ अगर जो तंग कर रखा हो कि मैं मारो क्यों माँ, जो तंग कर रखी तो मेरे गल चाल माँ गाड़ी में बैठ। बोली ना ठीक हूँ। बोले तू जा। मैं बिक गया तो शाम ने उसके पास मैसेज भी आया करे, फोन भी कराया। तो वो बोली कि भाई घर वाले मान गए, 3 शर्त धरी है। मैं बोला कि बोला पहली तो बोला अपने बोला आजाद नगर में अपन मुंह नहीं करना, शादी के बाद अपने इन तक कोई वास्ता नहीं, माँ ठीक है। दूसरा बोला ब्याह में कुछ नहीं दिया। मैं बोला ठीक कोई बात नहीं। तीसरा बोला जो आजाद नगर में बोला तेरी बुआ रहती, बोला वार्ड जने तुम्हें कुछ भी कोई उनका घर से कोई नहीं आना चाहिए। मैं बोला कोई बात नहीं, को नहीं आओगे। ये 3 शर्तें रखी। बोली नवंबर के एंड में या दिसंबर के पहले वीक में बोला मेरे भाई की शादी करने की तैयारी है। जो रायपुर गांव में मेरे भाई का रिश्ता कर रखा है, वो ज्यादा दबाव दे रहे ब्याह के लिए। 1.5 साल हो गया रिश्ता को। तो बोला अब करेंगे। मैं बोला माँ चल कोई दिक्कत को नहीं, कर देंगे वहां पे तैयार हम। ये बात मैंने उसको वहां बोली। वो सारा इज्जत का रोड़ा था, इज्जत बचाने खातर अपने घर छोड़ रखी थी और वह भी आने तैयार नहीं थे कि भी इज्जत पे बात होगी। हाँ वो बोल रही थी कि भाई ठीक है अपने सारे काम जो कर सोचा कर दिया पे हो गए, मेरे घर वाले की भी इज्जत सही रहेगी, तेरे घर वाले की इज्जत सही रहेगी। मेरी माँ ने भी बहुत, मेरे पापा जी के एक्सपायर होने के बाद बहुत औखे पाले हैं। मेरे मामा जी ने भी हमारा साथ दिया है। बोला मेरे मामा जी की भी बहुत इज्जत है, क्यों प्रॉपर्टी डीलिंग का उसके मामा जी काम करते थे। बोला मेरे मामा जी की भी इज्जत खराब नहीं हो, अपनी शादी भी होगी, सारे काम हो गए। बोला कोई बात नहीं, मार पिटाई तो दुख सुख है, ये तो होते रह जाते रहते। बोले ये बात हमारी होती रहती। फिर अब दिक्कत कहाँ पे आई लास्ट में, क्योंकि एफआईआर के अंदर एक चीज और थी कि भी पहले से आपको बताया था जो आपकी वाइफ थी कि भी मेरे को जान का खतरा है। हाँ दिक्कत ये आई कि 22 अक्टूबर जिस दिन से मैं वो सर्टिफिकेट देकर अरुण के घर पे जाके आया था, उसी दिन से उसको मार पिटाई ज्यादा करने लग गए, उसको टॉर्चर करने लगी। उसकी दोनों बहन, उसका मामा, उसकी नानी, उसका भाई तो उस दिन मेरे को था नहीं, वो आपका मिला नहीं था। सभी उसका भाई वीडियो कॉल करता उसकी बहन के नंबर पे, उसके दिखाता बोला या तो मर जा या मैं मारूंगा तेरे को। बोला तना अपना घर का नाश कर दिया, नू कर दिया, ये बातें करता वो। फिर मेरे से बताती ऐसी ऐसी बात होगी। उसकी बहनें उसको मारती, दोनों उसकी बहनें, उसका मामा मारता, उसकी नानी मारती। मैं बोला कोई बात नहीं, बर्थडे है मार की मैं नहीं, माँ की मैं नहीं। लेकिन 29 अक्टूबर 2023 को मेरी पहली सालगिरह थी। मैं उस दिन मैंने उसके पास मैसेज गया रात को हैप्पी एनिवर्सरी, ये बातचीत हुई, मेरी सारी बातचीत होती। तो सुबह 10 बजे के आसपास उसके मैसेज आया, बोला यार किसा हैप्पी। बोला
मैं तो बोला तंग होगी जमाइन ना, बोला जमा मेरा तो जीना गंदा कर रखा है। मैंने उसको ये बोला कि मैं आजू लेने, वो बोली ना, बोला कि क्या करे, इज्जत तय करांगे सारे काम। इज्जत इज्जत करती थी वो, बोला मेरे घर वालों की इज्जत है, मेरे रह जी, मेरे घर वालों की इज्जत रह जी। ये सारी बातचीत हुई, सारी बातचीत हुई तो सारी बातचीत हुई, सारी बातचीत होते ही आपने उसने बोला कि मेरी सारी बातचीत हुई उसके साथ है, सारी बातचीत होते ही उसने अपने मैसेज करे मेरे पास है भाई, सारी बातचीत हुई, मेरे मैसेज करे कि भाई ऐसे ऐसे। मैं तो जमा तंग हो गई, मैं बोला मैं आज ही लेने, बोली बोला घर आ जा रहा है, मैंने बताई मैं घर आ जा रहा हूँ, बोली हाँ। मैं बोला हाँ घर आ जा रहा हूँ। तो 10 के बजे तो आसपास यही बात हुई, फिर आए उसके 1:30 बजे के आसपास मैसेज मैसेज आए, तो वो बोले कि कहाँ पे तू, मैं बोला बताया तो था करा हूँ। उन्होंने बोली तू अभी सारा जा मणि के पास, मणि जी है सातोड़ गांव में मंदिर में बैठते हैं, वो जो उसके घर वाले वहां पे आते जाते थे पूजा पाठ के लिए, पूछताछ कुछ भी करते उसके, ज्यादा मानते थे उसकी। तो उन्होंने बोला घर वालों तो सारे और है, लेकिन बोला मेरे भाई को वो ही मना सकता। बोला मेरा भाई बोला या तो तू मर जाए, नहीं आते मैं मारूंगा। बोला मेरा भाई छुट्टी आने वाला हो रहा है, और बोला मेरे को आते ही मारेगा यार, तू मेरे भाई को मना, मणि जी के पास जा भी। मैं बोला यार महा आज तो घर आ जा रहा हूँ तड़के आते मैं बोला ना तुवार वाले दिन बैठा कर, बोला उसके बाद मैं बोला केवरा मिला ना मिला। मैं अपने मेरा सोचा मैं चल कोई बात नहीं, मैं उसकी 4 बजे वो गली में घूमया कर दी अपने तो गली में उस छोटे बच्चों के साथ, उसके मामा जी के लड़के छोटी लड़की थी उसके साथ गली में घुमाने फिराने जाती थी। तो मैं अपने उसी टाइम अपने मणि जी के तो पास गया नहीं, मैं उसी टाइम 4 बजे उसके घर के कोने पे, गली बंद थी उनकी उनकी गली के कोने पे आ खड़ा होके देखा मैंने, वो आई आती, मैं 2 मिनट उससे मिला। मैंने बोला माँ क्या बात है बता। बोली यार ये तो मेरे को मारने की वो उस पे हो रही है भैया, तो मर जाए नहीं मैं मार तेरे को मारने की साजिश। मारने की साजिश हो रही। मैं बोला फिर क्यों तू यहाँ पे क्या कर रही है माँ, तू मेरे साथ बेटर चल माँ। वो नु बोली यार, बोला कि क्या अगर, मैं बोला बाकी माँ माँ आज तक नहीं मारे तो अब तक तो कौन मारेगा। बोले वो बात तो सही है यार, बोला मैं तो जमा दुखी कर दी, मार पिटाई करने लग रही रोज। फिर मैं बोला माई तू मेरे साथ चल अगर जे बात है। नु बोली ना, बोला अब तो बिना दो बिना शादी होनी है। वो यह बात कह के नु बोली बोला मेरे से देखते वो हौसला हम होगी, बातचीत उन्होंने बढ़िया करी। फिर बोली चल कोई बात नहीं, बोला कर लेंगे मार पिटाई जितनी करनी है, लेकिन यो विश्वास नहीं था कि उन्हें जानते ही मार देगी वो। आपने कब बेरा पाया कि ये घटना घटी कि भी उसकी जान चली गई? सुबह 9:30 बजे मेरा यार दोस्त अमन, वो आजाद नगर शास्त्री नगर की साइड जा रहा था, उसका मैं और वो आते जाते उसके घर की साइड देखने चले जाते उसको। तो वो उसका फोन आ गया भाई ऐसे ऐसे भाभी एक्सपायर होगी। मैं बोला कौन, बोला कहाँ पे तुम, बोला मैं बोला मैं घर आ हूँ भाई। नो बोला नुनू बात होगी, मैं तन्ना कुकर बेरा, बोला मैं उस साइड जा रहा था, मैंने आस पड़ोस में पूछा तो बोले कि भाई हार्ट फेल हो के, बोला दाग भी दिया यार मर भी गई। मैं बोला फिर मैंने उसी टाइम मैं बोला भाई मारी है तो मैं हार्ट फेल को नहीं, मैं कल मिला हुआ था, मैसेज भी आई थे इसका कैसे ऐसे, बोला मन मान की तैयारी कर रहे हैं और बता धमकी दे रहे मेरे को ऐसे ऐसे। मैं बोला अरे भाई फिर आज मैं उसी टाइम इशारा आया आजाद नगर थाना में, तो आजाद नगर थाना में रमेश डोल SHO विनोद शंकर अपने DSP जी मौके पे शमशान घाट में गए। शमशान घाट में 80-90% उसका जो शरीर था वो नष्ट हो लिया था। जिसी भी उसके सैंपल लिए, वो सैंपल लेते ही अपने लैब लूब में उनने जहाँ पे भेजने थे भेज दिए। फिर वो तो वापिस आ गए थे। मैं शमशान घाट में जो रेख देख करता शमशान घाट के उस बुढ़े से मिला, उससे बात करी तो मैं आता हूँ जी माँ किस टाइम आए थे, बोला 6:30 बजे आए थे। बोला ये तो छोरा था। मैं बोला छोरा कौन था, ताऊ या मेरी घरवाली थी। बोला भैया यहाँ पे तो बोला दाग इस नाम से हुआ कि भाई 10 साल का लड़का है और रात का एक्सपायर हो रहा है। और मैंने ये भी पूछा भाई इतना जल्दी कैसे आ रहे हो सुबह सुबह। बोला ना मामन कोई रिश्तेदारी, बोला 8 से 10 आदमी थे, बोला दाग देख है। और बोला उन 4 क्विंटल लकड़ी मांगी 10 मन। मैंने बोला कि 10 साल का लड़का है तो ऐसे इतनी ज्यादा लकड़ी क्यों ले रहे हो। लेकिन मेरे घर वाले की 5-7 हाइट थी और 70-68 किलो के पास वेट था, तो ज्यादा हेल्थी थी वो। तो अपने वो बोला भाई ऐसे कैसे, उसको भी शक होने लग गया था शमशान घाट वाले को, भाई इतनी ज्यादा लकड़ी कैसे ले रहे हो। बोला कोई बात नहीं ताऊ दे दे। तो 4 क्विंटल के वो पैसे दिए आए थे। बाद में भी वो थोड़ी कमी रह गई थी लकड़ियों की, तो बाद में भी उन्हें 60 किलो लकड़ी ली। 60 किलो लकड़ी लेते ही
तगाजे तगाजे वो उसके ऊपर गेट तो आए, लेकिन उसके पैसे नहीं दे के आए। तो बोला भाई 60 किलो और बाद मिली थी उन्हें, तो उसके पैसे कौन दे के, मैंने 720 रुपये, मैं बोला क्या रुपये बने था, वो बोला 720 रुपये। 720 रुपये मेरे से भी मेरा हक हो, चलो भाई भगवान ने तो मेरे वो हक दिया, लेकिन भगवान ने तो मेरे किस्मत में तो दिया, उसका तो जाते टाइम भी कुछ नहीं कीते तो सिर होया मेरा, भगवान की दात, उसको जाते टाइम भी मेरे से कुछ लेके गई है। लेकिन अब मेरे से प्रशासन से मेरी ये भाई एक ही गुहार है, उनकी जल्द से जल्द तो गिरफ्तारी हो, और मेरे को ये बताया जाए भाई वो किस तरीके से, किस दरिंदगी से वो मारी गई है इनने। बिल्कुल। तो कुल मिला के आप ये मानते हैं कि भी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का एक ही इरादा था कि भी जो भी इस पे कोई बॉडी पे निशान ना दिखे, बेरा नपटा के ऊपर मारिए, पोस्टमार्टम ना करा ले। हाँ 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 बस। तो बिल्कुल भाई ये पूरी घटना थी जो सालगिरह से अगले ही दिन घटित हुई। 1 साल पूरा हुआ था लव मैरिज किए हुए को, और उसके बाद भी आपके पास कोई फोन वगैरह हो, किससे बात बूत हुई हो लड़के के घर वालों से? उसके बाद मैं उसी दिन तो 10 बजे, जिस दिन में इशारा आने लग रहा था उसी दिन मैंने ही फोन किया था उसके मम्मा के पास। 29 सेकंड बात हुई उसके मम्मा से मेरी। उसको मम्मा को मैंने बोला था कि मार दी तने, खा गया माँ, तू माँ तने बेगन करवा दिया, ये बात हुई। उसका मामा बोला भाई मामन जो करना था कर दिया, ही बात का फोन ना करिए। बात 29 सेकंड मेरी बात हुई। फिर उसके बाद में कल मैंने उसके भाई के पास, कल की बात है, मैंने उसके भाई के पास मैसेज करे, माता ने खुश हो गया, ये तारी इज्जत होगी, नू हो गया। मेरे उसके भाई ने अपने व्हाट्सएप कॉल करी, उसने ये मेरे पास व्हाट्सएप कॉल करी, उस चीज की मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है दूसरे फोन में। अगर भाई जिस चीज वो बोला भाई हमने तो मरी पाई है, नू पाई है, वो बोला मैं तो यहाँ पे हूँ भी नहीं। मैं बोला मन ने क्यों रहा तू ऐडा है को नहीं, नो बोला भाई मरी पाई है, मामा ने कौन मारी, ये बात हमारी, बोला केस उठा ले। नहीं मेरी तो 6-7 साल नौकरी के रह रहे हैं, बोला रिटायरमेंट है, मैं तो पूरी नौकरी करता नहीं, बोला आ जाऊंगा, बोला तन्ने मेरा घर नाश कराया, बोला तेरा के घर, बोला मैं ठीक ठाक रहने दूँ। ये बात उसके भाई से हुई मेरी। मतलब बाद में भी धमकी दी है? हाँ बाद में भी, पहले ठीक ठाक बोला भाई, मैंने उससे बात करी कि भाई तेरी सबसे लाडली थी वो, तेरे मामा की इज्जत करती थी, तारी इज्जत का कारण है वो, ताम उसने तामन मार दिनू कर दिया, यो बिगन करवा दिया। तो उन्होंने बोला भाई, बोला कि क्या करे, कोई बात नहीं, जो लिया जा लिया, इस बात ने बंद कर। नहीं आपकी मेरी सिस्टर है, किसी भी सिस्टर हो तो कोई इतनी लंबी बात नहीं कर सकता, रोना है या हुआ। बिल्कुल भाई चीज है, घर का कुत्ता ही मर जाए ना भाई, वो भी इतना एक लगाव हो जाए उस पर भी आदमी मेरे ख्याल बिना नहीं रह सकता, और वो तो खून था भाई, खुद का जमे हुए थे। वह तो इज्जत करे जान दिन की, इन उसका नहीं 1% भी नहीं देखा। मारी ना कोई अलग कास्ट थी, जाट में था, जाट वो दिन ना मारा, कोई 1% भी दिक्कत कौन थी कितने भी। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात यही रही कितनी जल्दी जो है प्रशासन संज्ञान में, नहीं कहूंगा कि संज्ञान में वो आ चुका है, मीडिया के अंदर लगातार मामला चल रहा है, पुलिस प्रशासन सैंपल भी लेकर आया, लेकिन उसके बाद भी आज तीसरा दिन होने को है, 3 से 4 दिन होने वाले हैं, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कहाँ ढील बढ़ती जा रही है, इस चीज़ की जरूरत है, और जल्द से जल्द जो इसमें उचित कार्यवाही बनती है वो की जाए। और इस वीडियो शेयर के लिए धन्यवाद।